अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज करेंगे बेटा 10 साइंस ग्रुप है बेटा, इसको कराएंगे 22.5। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर जो अभी पेपर्स में आ रहे हैं, पिछले गुज़िश्ता जो पेपर हमने देखे नियर, तो हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं अनग्रुप डेटा क्या है। तो यहाँ पर हम ज़रा करते हैं बच्चों, नंबर मैंने नहीं लिखे, नंबर मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। फाइंड द रेंज, वेरिएंस, मीन, डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों, रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 चीज़ें फाइंड करनी है ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन क्लास फॉर लास्ट 7 डेज। 7 दिनों में जो बच्चे एब्सेंट्स हुए हैं, देखिएगा ज़रा कितने। फर्स्ट डे हुए थे 3 बच्चे, सेकंड डे 5 बच्चे, फिर 3 बच्चे एब्सेंट हुए, फिर 2, फिर 4, फिर 1 और फिर 8 बच्चे। तो ये तमाम बच्चे जो हैं एब्सेंटीज हैं, मैंने नेट से शो किए हुए नंबर, प्लीज़ चेक कर लेना। और मुझे फाइंड क्या करना है बेटा, रेंज, वेरिएंस, मीन, डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ईजी सम से बच्चों। अभी तक जो आ रहे हैं बोर्ड के अंदर वो सिर्फ अनग्रुप डेटा फॉर्म में आ रहे हैं। अनग्रुप डेटा फॉर्म में यानी कि इस एक लाइन में जब क्वेश्चन होता है उसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। जब आपका टेबल की फॉर्म में होता है, जैसे फ्रिक्वेंसीज गिव इन होती हैं और ऊपर नंबर गिव इन होते हैं एक्स के, तो ये सारे नंबर जो होते हैं ना बच्चों एक्स कहलाते हैं। सारे नंबर क्या कहलाते हैं, एक्स कहलाते हैं। और जब इसके साथ शेड्यूल की सूरत में क्वेश्चन होता है उसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। ये कौन सी फॉर्म में, अनग्रुप डेटा की फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंज क्या होती है। तो बेटा अक्सर हमने सुना है कि रेंज नहीं है हमारी। अक्सर हम बातचीत करते हुए यूज़ करते हैं वर्ड कि भाई हमारी इतनी रेंज है, कोई चीज़ लेने जाते हैं तो रुपये से वो चीज़ जो है वो मुझे 2500 की मिल रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 रुपये, ठीक है, मेरे पास है, ठीक है, और जो चीज़ मुझे मिल रही है ना वो 2500 की मिल रही है। तो हम अक्सर शॉप वाले को कहते हैं हमारी रेंज नहीं है। रेंज मतलब क्या नहीं है, हमारे पास हमारे पैसों में और इस पैसों में कितना डिफरेंस है, यानी कि बड़े अमाउंट और छोटे अमाउंट के दरमियान कितना डिफरेंस है, उसको रेंज कहते हैं। यहाँ पर 500 का डिफरेंस है मेरे पास और उस चीज़ की कीमत के दरमियान 500 का डिफरेंस है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, रेंज। हमारी रेंज नहीं है, हमारी पहुँच नहीं है इधर तक। हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे बेटा रेंज का, एक्स। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों, एक्स कहलाते हैं। एक्स मैक्सिमम मतलब बड़ा नंबर, माइनस एक्स मिनिमम मीन्स छोटा एक्स। बड़े एक्स में से छोटे एक्स को, यानी बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हो तो आपकी रेंज आ जाएगी। तो रेंज अक्सर जो है बेटा एमसीक्यूज़ में आती है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, क्या सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 8 है। हमने 8 लिखा माइनस, और सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 है। तो 8 में से 1 गया बेटा, कितना बचा, 8 में से 1 गया बचा 7। आगे बेटा 7 आपका पार्ट हो गया सॉल्व। ये सिर्फ एमसीक्यू में रेंज आती है, इससे कोई टेंशन नहीं लेना। मसला आ रहा है वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताती हूँ, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। बेटा ये सबसे पहले मैंने उतारना है वेरिएंस, क्योंकि आपके पास वेरिएंस का फार्मूला, वेरिएंस आपने फाइंड करना है। तो बेटा वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला, ये वेरिएंस की निशानी है, अगर ये लिखा हुआ है तो समझो वेरिएंस स्क्वायर होगा, ठीक है। इक्वल है समीशन एक्स माइनस बार एक्स ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर से ये हट जाएगा बार। मैं एस डी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या किसका फार्मूला। बेटा एक ही बार याद कर लो, सारी एक्सरसाइज में आसानी है। फार्मूला आपको बहुत ध्यान से याद करने। इसके ऊपर स्क्वायर हट जाएगा ना तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन। और क्या करना पड़ेगा पता है, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। जो वेरिएंस का फार्मूला है ना, इसके ऊपर रूट लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। क्या करा है मैंने ये करा है, इधर से स्क्वायर हटाया और यहाँ रूट लगा दिया, ये बन गया बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। सही है, क्या करें, यहाँ हमने रूट लगा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्या फाइंड करना है, मेन डेविएशन। अब मेन डेविएशन क्या है बच्चों, तो मेन डेविएशन में बताती हूँ आपको क्या है। हम लिखेंगे एम डी, मेन डिवीजन एम डी, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, मेन डिवीजन एम
डी आएगा। क्या आएगा बच्चों? एम डी। अब इसके लिए क्या है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये है ना, ये रूट सॉरी ये जो ब्रैकेट है ना, कुछ नहीं करना है बच्चों, ये सिर्फ मॉड में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे बेटा? मॉड में चेंज हो जाएंगे। ये जो लाइन है ना, इसको मॉड कहते हैं। हमने 6.2 में किया था, याद आ रहा है? जी बिल्कुल याद आ रहा है, हमने इसको 6.2 में किया था। स्क्वायर हट जाएगा और ये मोड में चेंज हो जाएंगे। तीनों फार्मूले अच्छे से याद होगा आपके, क्योंकि फार्मूले में मेरे सब कुछ है। अगर फार्मूला नहीं है, अच्छा अंडर रूट नहीं लगाना, अंडर रूट नहीं लगाना, तो मेरा फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं वेरिएंस से। बेटा वेरिएंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले नज़र आ रहा है, देखो गौर से देखो, मुझे वेरिएंस बनाने के लिए एक्स, ये जितने भी नंबर होते हैं ना, ये सब एक्स कहलाते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? एक्स कहलाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ ना बार नजर आ रहा है। आर एक्स मीन्स क्या होती है? पता है क्या होता है? ये होता है मीन। हमने आपको सिखाया था बेटा मीन निकालने का तरीका। जब भी वेरिएंस बोले, स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, कुछ भी बोले, पहले क्या निकालना पड़ेगा? बार एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। बार एक्स मीन्स होती है मीन। अब यहाँ मीन जो है ना, वो डालेंगे तब जाके हम को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। ध्यान देना मेरे बच्चों, आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमें मीन निकाला है, क्योंकि मुझे इस फार्मूले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। जब तक हम मीन नहीं निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, हम शेड्यूल बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले मीन निकालेंगे। कुछ भी करना है आपने, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, एमडी, कुछ भी मालूम करना है, आपने सबसे पहले काम करना है मीन से इब्तिदा करनी है। मीन निकालने के लिए मेरे पास नंबर क्या है बच्चों? मीन निकालने के लिए मेरे पास जितने भी गिवन नंबर है सब लिख दो। गिवन नंबर क्या है? 3 + 5, 3 + 5 + 3, 2 + 4 + 1 + 8। कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, इन सबको कर लो बेटा प्लस, और प्लस करके 7 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर प्लस करने के पास 26 7 से कर लो डिवाइड, तो मेरे पास मीन आ रहा है बच्चों 3.714। तो बेटा देखिएगा, फार्मूले में आपको जो चीज़ें गिवन है, मैंने उस हिसाब से आपके शेड्यूल में डाल दिए। देखो बेटा क्या क्या आपको चाहिए, आपको जो जो आपको फाइंड करना है, तो उस फार्मूले थ्रू मुझे क्या क्या चाहिए। एक्स तो मेरे पास है, क्योंकि एक्स मेरे सारे नंबर एक्स के लाते हैं, तो मैं सारे नंबर लिख दूँगी। मेरे पास है 3 5 3 2 1 नहीं 4 1 8, सारे नंबर मैंने लिख दिए। ये मेरे एक्स कहलाएंगे, एक्स मुझे गिवन है। ओके बेटा, अब मुझे बार एक्स चाहिए। बार एक्स भी तो मेरे पास गिवन है। कौन सा गिवन है? ये देखो बेटा, ये मैंने बार एक्स भी निकाल लिया, बार एक्स भी मेरे पास गिवन है। ओके, लेकिन मुझे बार एक्स जो गिवन है वो एक्स में से माइनस करना है। नहीं समझे? देखो बेटा, एक्स मेरे पास क्या है? एक्स मेरे पास है 3, मैंने लिख दिया बेटा 3 माइनस बार एक्स क्या गिवन था? बार एक्स जो मैंने अभी भी निकाला है, वो निकाला है 3.714। सही है। अब जब मैं 3 में से इसको माइनस करूँगी ना, जो आंसर आएगा वो मेरा बार एक्स ये पूरा बन जाएगा, यानी कि अंदर के पूरे नंबर बन जाएंगे। कैसे देती रहती हूँ आपको, और अंदर का देखो, हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के बाहर को भी भूल जाना है। ब्रैकेट के अंदर है एक्स में माइनस करना है बार एक्स, यानी कि इस एक्स में से माइनस करना है बार एक्स। तमाम फ्रीक्वेंसीज के तमाम नंबर्स के साथ यही करते जाना है। तो मैं पहले पूरा राइट करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तमाम जितने भी एक्स हैं 3 5 3 2 4 1 8, इनके साथ मैंने सारे बार एक्स के नंबर उतार लिए। ठीक है, बार एक्स के नंबर क्या है? 3.714। अब मुझे क्या करना है बेटा, मैं 1 2 करके दिखाती हूँ, फिर आप खुद करोगे। तो मुझे क्या करना है बेटा, 3 में से माइनस करना है। किसको? जी, मुझे 3 में से माइनस करना है। तो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है बच्चों -0.714। क्या आ रहा है बच्चों? -0.714। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -7 -0.714। इसी तरीके से बेटा सब करते जाना। -5 में से करना है। देखो बेटा 5 में से करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 3.714 1.286। तो बेटा हमने करा माइनस, तो हमारे पास आ रहा है 1.2
86। अब हमने करना क्या है, हमने दोबारा ये देखा 3 आ गया, वैल्यू रिपीट हो रहेगी -0.714, दोबारा भी वैल्यू रिपीट हो गई बच्चों। क्या करना है बेटा, आपने 2 में से करना है, तो 2 में से करने के बाद और ये 418 सब में से माइनस करना है 3.714। मैं माइनस करके लिखती हूँ, तो बेटा देखिएगा हमने माइनस करके वैल्यूज़ लिख दी है। 3 में से माइनस किया हमने बार, जो हमारे पास मीन आया था उसका वैल्यू 3.714, 3.714 सब में से 3.714 क्या है बेटा गिवन वैल्यू। आप ज़रा देख लीजिएगा, अगर नज़र नहीं आ रहा मैं आपको सारे पढ़ के सुनाती हूँ। तो -0.714 पहले वैल्यू आ रही है, तो बेटा देखिएगा फर्स्ट वैल्यू -0.714, दूसरी वैल्यू आ रही है बेटा, दूसरी वैल्यू आ रही है 1.286, तीसरी आ रही है बेटा, दोबारा वही रिपीट हो रही है -0.714। सेकेंड जो ये हमारी फोर्थ वैल्यू है वो आ रही है -1.714। उसके बाद है बेटा यहाँ पर आ रही है हमारे पास 0.286, नेक्स्ट आ रही है -2.714, फिर आ रही है 4.286। ओके, अब क्या करना है बेटा, इसका समीशन मालूम नहीं करना क्योंकि इसका समीशन नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे। इसका क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर चाहिए, तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को लूँगी स्क्वायर में। कैसे बेटा, देखिएगा ज़रा, मैंने करना क्या है मैं एक करती हूँ, उसके बाद आप मुझे करके बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या आई है बेटा, मेरे पास आई है -0.714, इसका निकालना है बेटा स्क्वायर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से। मतलब मैंने क्या करना है बेटा, -0.714 लिखा, ठीक है, और लिखने को मल्टीप्लाई करना इसी को इसी नंबर से, मल्टीप्लाई बाय पहले लिखा -0.714 मल्टीप्लाई बाय -0.714, आपके पास आ रहा है 0.509, आप लिख दो 0.509, ज़्यादा नंबर लिखने की जरूरत नहीं, 3 नंबर इनफ है, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर अगर आप है ना साइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं एग्जाम में तो ये परमिशन इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप यूज़ करें तो बड़ा स्क्वायर, ठीक है, ये आपने स्क्वायर दबाया, एक्स स्क्वायर दबाया और आप क्या लिखोगे -0.714, देखो, और आप इसको इक्वल दबा दोगे, आपका ये आंसर आएगा। माइनस होना पॉजिटिव हो जाएगा, बस स्क्वायर मीन्स होती है सारे माइनस क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और सारे नंबर इस तरीके से आ जाएंगे। चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहो तो उस तरीके से भी कि इन दोनों को डबल करना है, 1.286 करना है 1.286 से। तो बेटा हम करके रखते हैं आपके लिए। तो बेटा देखिएगा हमने सारे के सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया है, यानी कि जो नंबर्स हमारे एक्स के थे। तो बेटा जो नंबर हमारे एक्स के थे हमने सबका स्क्वायर निकाल लिया है। जैसे -0.714 था तो स्क्वायर निकाल गया, 0.509, 3 नंबर लिए मैंने। इसी तरीके से मैंने 1.286 का स्क्वायर निकाला है, यानी कि इसको इससे ही मल्टीप्लाई किया है, निकला है 1.653। आगे दोबारा यही रिपीट हुआ है तो मैंने इसको ऊपर से ही उतार लिया 0.509। अब यहाँ पर है -1.714 मल्टीप्लाई -1.714 किया तो आया बेटा 2.937। इसी तरीके से मैंने निकाला बेटा 0.286 को मल्टीप्लाई करा 0.286 से तो मेरे पास आया 0.0817। नेक्स्ट मैंने किया है -2.714 को मल्टीप्लाई किया है -2.714 मल्टीप्लाई बाय -2.714, आंसर आया 7.365। और बच्चों लास्ट मैंने किया है तो मेरे पास आ रहा है 18.369। तो बच्चों ये अब क्या करना है, अब इन तमाम जो नंबर्स को मुझे करना है, सारे नंबर्स को प्लस करना है और प्लस करने के बाद इनका देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बेटा आप लोग भी प्लस करिएगा, किस किस को करना है 0.509, 1.65, 0.509, 2.973, 0.0817, 7.365, 18.369 को प्लस करते हैं। तो बेटा हमने तमाम नंबर्स को प्लस किया है तो मेरा आंसर देखेंगे 31.4237। तो हमने क्या करा, हमने सारा आंसर जो है यहाँ लिख दिया। तो मैं इसको रेड पेन से शो करती हूँ। तो बेटा हमने इनको शो कर दिया है बेटा, समीशन x माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर ये
तो जब हम फार्मूले में इसको डालेंगे तो इस वैल्यूज़ को हम याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट स्टेप मालूम करते हैं, लास्ट स्टेप है हमारा मीन डेविएशन का है। तो मीन डेविएशन में क्या करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, जो यहाँ वैल्यूज़ नजर आ रही है एक्स माइनस एक्स की, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस बार एक्स। तो बेटा करना कुछ नहीं है, देखो एक्स माइनस बार एक्स मैंने मालूम किया हुआ, ये रहा क्या, ये -0.714। और ये मोडलस जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्लस में नहीं टिक में नहीं टिक सकती। सारी वैल्यू जो माइनस की होती है ना वो प्लस हो जाती है, यानी कि मॉड मीन्स होती है अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो मेरे पास जो यहाँ का आंसर आया ना -0.714, पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ नहीं करना, माइनस बस गायब हो जाएगा। माइनस कहाँ चला रहेगा, ख़त्म। यहाँ पर 1.286 है तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर माइनस था, माइनस कहाँ चला रहेगा, ख़त्म हो रहेगा। मॉड क्या करते हैं बच्चों, मॉड की सारी वैल्यू पॉजिटिव कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये भी माइनस में थी, इसका भी क्या करना है, माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लस में, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, 286 आ गया। नेक्स्ट माइनस में, ये भी प्लस में हो जाएगा 2.714, ठीक है। ये पॉजिटिव है ऑलरेडी तो इसका कुछ भी नहीं, 4.286। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसमें मॉडुलस की वैल्यू को प्लस कर देना है। ये एमडी के लिए करना है बच्चों, ये सिर्फ एमडी के लिए करना है। वैसे इसके लिए मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, 1 3, सही है। तो मुझे ये एमडी यानी कि स्टैंडर्ड मेन डिवीजन के लिए चाहिए, लिख लेना। मेन डिवीजन मालूम नहीं करनी क्वेश्चन में तो हमारी लाइन रिमूव हो जाएगी, सही है। ये लाइन सिर्फ मेन डिवीजन में यूज़ होगी, वरना वेरिएंस के लिए सिर्फ 1 2 3 कॉलम है, मेन डिवीजन के लिए आखिरी कॉलम है, ओके। तो मेन डिवीजन का सबसे ईजी है मॉडुलस है, आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ को पॉजिटिव करनी है। तो बेटा देखिएगा मेन डिवीजन का आंसर क्या आ रहा है, 11.714, ठीक है। अब हमने दोनों वैल्यू करनी है लेकिन फार्मूलों के अंदर जाके करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएंस का फार्मूला उतारते हैं। मैं बाकी के फार्मूले मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जगह का तो मुझे ये शेड्यूल मिटाना नहीं है, बल्कि फार्मूले को थोड़ा सा करना है, सही। तो बेटा आ जाते हैं, हमने वेरिएंस मालूम करने के लिए सबसे पहले करना क्या है बच्चों, हमने सबसे पहले लिखना है जी, जो नंबर्स हमें गिवन थे वो हमें फाइंड किए हैं, वो सारे के सारे वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है टेबल में। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, इसका आंसर था 31.4237, क्या बच्चों 31.4237। टोटल एन कितने थे, टोटल फ्रिक्वेंसीज कितनी थी बच्चों, तो बेटा टोटल फ्रिक्वेंसी थी 7, एन मीन 7, ठीक है, समझ आ रही है। अब आपने इसको डिवाइड करना है और आपको वेरिएंस मालूम हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लो, आपका वेरिएंस आ जाएगा बच्चों। तो मैं डिवाइड करके देखती हूँ क्या आता है, 31.4237 और डिवाइडेड बाय क्या है 7 और आ रहा है 4.4891। क्या आ रहा है बच्चों, 4.4891। आप लिख दो बेटा, आंसर में थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि आपके ना 9 9। तो बच्चों कॉमन सेंस है बच्चों, यहाँ पर देख लो 9 आ रहा है तो इसका मतलब एक राउंड फिगर हो जाएगा आपका आंसर। ये मत देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट है 4.4891। तो हम लिखेंगे बच्चों 4.4891, 4.4891, ठीक है। एक आंसर तो बेटा आपका आ गया। अब बात में बेटा दूसरा फार्मूले की, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD लिख रही हूँ मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था, सिर्फ करना था, रूट लगेगा, क्या लगेगा इसके ऊपर, रूट। तो मैंने क्या उतारना है, फार्मूला उतारना है, क्योंकि फार्मूला उतारोगे तो बेटा तब कहानी होगी, वरना फार्मूले पे कुछ भी नहीं हो सकता। इस पे लगाना है बेटा रूट, अपॉन क्या है n। हमने अभी पूरा अंदर का सॉल्व किया है, अभी मैंने पूरा अंदर का सॉल्व किया है और पूरा अंदर का सॉल्व किया। देखो ये इसके अंदर का ही है ना, इसका आंसर लिख दो बस और कुछ नहीं करना। इसका आंसर जो आया ना मीन का, आप क्या करना, पूरा सॉल्व किया है, अंदर का पूरा इसको देते सिर्फ रूट आ गया। तो मैंने क्या करना है, अंदर का आंसर लिखा 4.4891, इसका सिर्फ रूट निकाल लिया। आपने रूट निकाल लिया तो हम निकाल लेते हैं बेटा रूट। हमारे पास ये अंडर रूट दबाइएगा क्योंकि यहाँ मेरे पास साइंटिफिक, आप अपने आम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखा भाई 4.4891 तो आ रहा है 2.1187। क्या आएगा बेटा 2.1187,
तो बेटा यहाँ पर आप कॉमन सेंस यूज़ करना, या 8 है तो 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल राइट है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम हो गया। अब लास्ट क्या आता है बेटा, 2 आपके फार्मूलों के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मेन डेविएशन। उसमें क्या करना है बेटा, फार्मूला क्या है बेटा, मेन डिवीजन MD लिख दो। फार्मूले में क्या आता है, सिर्फ अंदर का चेंज होगा। अंदर क्या आता है बेटा, अंदर हमारे पास मॉडुलस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, मॉडुलस आ जाएंगे। तो हमारे पास रूट भी हट जाएगा। हमने क्या करना है, इसमें मॉडुलस लगाना है। समेशन मॉडुलस x माइनस x स्क्वायर, अच्छा अपॉन n। तो बेटा इसका हमने सॉल्व किया, हम जरा आंसर चेक करते हैं। 11.714 क्या है, 11.714। तो हम आ जाते हैं बेटा यहाँ पर और हम लिखते हैं 11.714 अपॉन क्या है बच्चों, 7। कुल नंबर 7 है ना, तो आपने करना है डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद बेटा ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा 11.7 ये मेरे पॉइंट से लगा दिया बच्चों, पॉइंट नहीं है 14 है, ठीक है। सही करते जाओ क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, काफ़ी मेहनत लगी है बेटा इसमें। 11.714 डिवाइडेड बाय 7 और आपका आंसर आता है 1.673। तो बेटा आपके तीनों के आंसर आ चुके हैं और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गया है। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है स्टैंडर्ड, इस एक्सरसाइज में से अनग्रुप डेटा ही आ रहा है बच्चों। जितने में सम्स देखें तो उसमें ये तमाम ईयर्स में ये अनग्रुप डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी इनके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको और क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी। लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन चेंज है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूरा इसी मैथड को फॉलो करो, करके कोशिश करो। नहीं आ रहा तो हम वीडियो डालेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद अपनी वीडियो में डालूंगी क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ग्रुप डेटा है। तीनों क्वेश्चन ग्रुप डेटा है बच्चों, बहुत ध्यान से करिएगा। फार्मूला ये मेथड है, ये कोई परेशानी इंशाल्लाह आपको करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।